आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग घातांक और करड़ी का चैप्टर पढ़ रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे जब पूरी राशि कड़ीगत हो, जब पूरी राशि कड़ीगत हो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ जो वैल्यू रहेगी उस पर पूरी तरह से कड़ी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आज इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे दिया है, पहला रूल्स आपका है अंडर रूट में दिया हुआ है पी दिया है प्लस अंडर रूट पी, फिर रूट के अंदर अंडर रूट पी एंड सो ऑन। अगर इस तरह से इनफाइनाइट तक दिया गया है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, पी के बराबर ही होता है। इसका मान क्या होता है, पी के बराबर होता है। और इसके दो मान होंगे। दो मान कौन कौन से होंगे, जो पी का फैक्टर होगा, पी के दो क्रमागत, पी के दो क्रमागत गुणनखंडों, दो क्रमागत गुणनखंडों, इधर लिख दे रहे हैं गुणनखंडों, क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड, में बड़ा गुणनखंड धनात्मक होता है, तथा छोटा गुणनखंड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है आपके सामने पी लिखा है प्लस फिर अंडर रूट पी लिखा हुआ है प्लस फिर अंडर रूट पी लिखा हुआ है, इस तरह से कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो इसका मान क्या होता है, बराबर पी के बराबर होता है। और इसके पी के दो फैक्टर होते हैं और जो क्रमागत हो गए मतलब क्रम से आए रहेंगे, जो उसमें से सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, वो आपका धनात्मक वैल्यू होगी। और जो छोटा आपका गुणनखंड होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा ठीक है। और दूसरा इसका रूल क्या है, दूसरा नियम ये इसका है यहाँ पर कि अगर ऐसे लिखा हुआ आपका रूट के अंदर लिखा हुआ आपका पी, फिर माइनस लिखा है रूट के अंदर फिर पी लिखा हुआ है, फिर माइनस के ऐसे लगा कर लिखा हुआ पी, और इस तरह से आपका इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, तो इसका मान भी क्या होता है, ये पी के दो क्रमागत गुणनखंडों, पी के दो क्रमागत गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड, जो होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक होता है, तथा सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर अंडर रूट के अंदर पी लिखा हुआ माइनस
अंडर रूट के अंडर में p लिखा हुआ, फिर माइनस करके लिखा हुआ अंडर रूट p, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, p के दो क्रमागत गुणनखंडों में सबसे जो बड़ा गुणनखंड होता है वो ऋणात्मक होता है तथा सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, धनात्मक होता है। इस आधार पर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो ये दोनों टिप्स हमेशा याद रखिएगा, बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए देखते हैं इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जैसे लिखा हुआ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अंडर रूट 12 दिया है प्लस अंडर रूट 12 दिया हुआ है, फिर रूट के अंदर अंडर रूट 12 दिया हुआ है एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक है। तो अभी आप रूल नंबर 1 पढ़े हैं कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे दिया है अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी एंड सो ऑन करके दिया हुआ है आपका इनफाइनाइट तक, तो जो वैल्यू होती है वो p के बराबर होती है। p के जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक मानी जाती है, और जो छोटी वैल्यू होती है उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव केस में देखिए अंडर रूट 12 दिया है प्लस अंडर रूट इस तरह दिया एंड सो ऑन, इसका मतलब ये किसके कितने के बराबर होगा, आपका 12 के बराबर होगा। अब 12 का फैक्टर करेंगे, 12 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे जो है, तो 12 का जो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा जो है, 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब इसमें क्या है 4, देखिए जो है ये बड़ा गुणनखंड है, इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। और ये जो 3 वैल्यू है 4 से लेस है, कम है, छोटी है, इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से आपके जो है आंसर क्या आ गया, आपके जो है 4 और 3, 4 और -3, 4 और -3 जो है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर आपका कुछ इस प्रकार से है। जैसे दिया हुआ आपका जो है कि अंडर रूट दिया हुआ आपका 30, कितना दिया है 30 प्लस अंडर रूट, रूट के अंदर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो जब इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो जो आप अभी रूल अपनाएं उसी रूल को अपना के लगाइए, तो क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। और 30 का आप फैक्टर करेंगे, क्रमागत फैक्टर होना चाहिए, क्रमागत मतलब क्रम से है, जैसे 5 के बाद 6 होता है, तो इस तरह से क्रमागत फैक्टर क्या हो जाएगा 6 इंटू 5। अब 6 क्या है, 6 बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होगी, और यहाँ पर 5 क्या होगा, छोटा फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर ये आपका निगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी दो वैल्यू होगी आपके 6 और -5 जो है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया आपका जो है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में दिया हुआ आपका जो है 110 माइनस, फिर अंडर रूट में दिया गया है 110, फिर माइनस अंडर रूट में दिया गया इसके 110 जो, और इस प्रकार से एंड सो ऑन जो है ये इनफाइनाइट तक गया है, कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आपका जो है, आप रूल पढ़े हैं इसके पहले, अगर रूट के अंदर दिया हुआ है आपकी वैल्यू, फिर माइनस टर्म में दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, ये भी मान इसका होगा आपके 110 के बराबर होगा, कितना होगा 110, 110 के बराबर होगा। अब आप 110 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे जी, तो 110 का फैक्टर क्या होगा, क्रमागत फैक्टर क्या हो जाएगा, 110 बराबर लिख सकते हैं आप जो है 11 गुणे 10।
अब 11 क्या है, 10 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका निगेटिव बताएगा साइन, ये आपको निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा 11 इसका। इसमें क्यों, क्योंकि माइनस केस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो ऋणात्मक में लिखा जाता है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो धनात्मक में लिखी जाती है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसके दो मान हो गए आपके जो है -11 और 10 हो गए, 10 हो गए। ठीक है, सेम इसी तरह से आप लगाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन जो है, देखिए दिया हुआ आपका जो है क्वेश्चन नेक्स्ट जो है अंडर रूट में दिया गया है आपका जो है 56 दिया हुआ है, फिर माइनस अंडर रूट 56 दिया है, फिर माइनस रूट के अंदर जो है 56 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्या है, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक है, जो इनफाइनाइट तक है तो क्या करेंगे, इसका मान कितने बराबर होगा आपका 56। अब 56 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7। अब देखिए जो आपका बड़ा फैक्टर है 8, ये क्या होगा जो है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा, और जो इसका छोटा फैक्टर होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से इसके जो वैल्यू हो गए आपके -8 होंगे और 7 होंगे। ये क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक रूल देखना पड़ेगा, और वो रूल कौन सा है, जैसे अगर दिया गया इस तरह से है, यदि करड़ी में लिखी संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड ना हो सकें, यदि करड़ी में लिखी संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड न हो, संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड न हो, तो राशि को x के बराबर मानते हैं। ना हो या ना हो सके तो क्या करते हैं, तो राशि को x के बराबर मानते हैं, x के बराबर मानते हैं, x के बराबर मानते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, इसके बाद दोनों पक्षों या दोनों साइड दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, अंडर रूट दिया हुआ है 3, फिर प्लस किया है, फिर अंडर रूट 3 दिया हुआ, रूट के अंदर रूट 3 प्लस फिर अंडर रूट 3 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया गया आपका जो है इनफाइनाइट के बराबर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इन संख्या का क्या होगा, लिखा यदि करड़ी में लिखी संख्या को के दो क्रमागत गुणनखंड ना हो। अब देखिए 3 है, इसका फैक्टर तो होगा नहीं है, इसलिए उस रूल को जो पिछला रूल अपनाया उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लेट या माना जो है, माना x बराबर अंडर रूट 3 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर रूट 3 प्लस रूट 3 एंड सो ऑन, आपका जो इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो देखिए जब आपने x मान लिया इसको जो है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे ये। तो आप अगर इसको मान लीजिए, आपका इक्वेशन एक प्रकार बन गया, x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस फिर रूट के अंदर 3 अंडर रूट 3 इस तरह दिया गया आपका इनफाइनाइट तक। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका वर्ग करेंगे क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो इसका वर्ग जब करेंगे आप लिखेंगे 3 और इसके बाद फिर हो जाएगा आपका, कड़ी में दे देगा, इस तरह हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। इस तरह से स्क्वायर करने के बाद भी ये आपका स्टेप इसमें आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपने माना है x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 रूट के अंदर रूट प्लस अंडर रूट 3। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं जो, इसकी जगह आप लिख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये, आप इसको ले इधर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस साइन है बराबर लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, बराबर क्या होगा 0 होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका देखिए, इसका फैक्टर तो होगा नहीं ये, तो कौन सा रूल अपनाएंगे जो, श्रीधराचार्य थ्योरम जो है, श्रीधराचार्य थ्योरम किस पर लागू होता है, आपका जो द्विघाती समीकरण होता है। तो कंपेयर कर सकते हैं, आप जानते हैं द्विघाती समीकरण आपका क्या होता है, द्विघाती समीकरण आपका होता है, समीकरण होता है आपका जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे अगर इसकी तुलना करते हैं तो क्या होगा आपका जो है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक क्या है, आपका a है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका 1, क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, आपका गुणांक क्या है b है, यहाँ पर देखिए क्या है, अगर यहाँ देखिए माइनस एक्स लिखा होगा, इट मीन्स क्या है, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि साइन क्या डिनोट करेगा आपका जो है -1। तो b की वैल्यू क्या आप लिखेंगे, आपकी b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर दिया हुआ आपका जो है प्लस सी, तो यहाँ पर दिया इसका साइन क्या -c, इट मीन्स कितना c इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 से। तो आप जानते हैं a b और c की जो आपके पास वैल्यू है, जब कंपेयर किए हैं तो a और b c की वैल्यू ले करके हम श्रीधराचार्य थ्योरम के माध्यम से x की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट जो है। तो कौन सा फार्मूला यूज होता है उसमें जो है, कौन सा प्रमेय होती है श्रीधराचार्य थ्योरम में,
x इक्वल टू होता है आपका जो है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य थ्योरम है, ठीक है। तो आप इसी में रखिए वैल्यू जो है, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन दिस इक्वेशन जो है, देन वी गेट जो है। तो रखिए, देखिए क्या होता है इसमें जो है। तो इसमें रखने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है a का मान दिया 1, b का मान दिया -1, जबकि पहले से माइनस यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस यहाँ, इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं आप यहाँ पर जो है, ये माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सीधे हो जाएगा, यह लिख सकते हैं आप जो है, आप सीधे सीधे लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मीन्स क्या, -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 दिया है और c की वैल्यू आपको दिया हुआ -3 है, ठीक है। अब यहाँ हमने b की वैल्यू रखा, b की वैल्यू क्या -1 है, माइनस पहले से लगा इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अपॉन 2a हो जाएगा, देखिए अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या दिया हुआ 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आगे हम सॉल्व करते हैं इसको जो है, देखिए ये कितना हो जाएगा, x बराबर आपको हो जाएगा 1 प्लस माइनस √b² -1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, बटे 2 कर देंगे यहाँ पर जो, जब बटे 2 करेंगे आप जो है तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, आप यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस 12 1 13 हो जाएगा, √13 अपॉन 12, ठीक है। अब 13 का आप जो है क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है 13 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अब देखिए कितने डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर जो है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 13 में से 9 गया 4, ठीक है, 4 हो गया, और ये आपका 3 फिर नीचे लिखा जाता है, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ रख। अब देखिए 6 है, ये 4 है, बाहर जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, जब डेसिमल लगाएंगे तो 00 बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, अब देखिए 6 बार ले जाएंगे, जब 6 बार ले जाएंगे 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 6 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 6 36 कि 6 हासिल में 3 और 6 36 3 39, ये हो गया आपका 3.6, कितना आ गया 3.6। तो यहीं पर इसको छोड़ देते हैं इस तरह से, डेसिमल के एक अंक तक जो है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे जो है, हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए रखेंगे 1 प्लस माइनस और √13 की वैल्यू कितना हो जाएगी 3.6 अपॉन कितना हो जाएगा 3.6 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2, तो बराबर हो जाएगा आपका, जब एक बार आप पॉजिटिव संख्या लेंगे इसको जो है, जब पॉजिटिव केस में लेंगे, जब पॉजिटिव संख्या लेंगे इसको धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान इस तरह से हो जाएगा आपका जो है, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3.6 अपॉन 2, ठीक है। तो जिसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 4.6, कितना हो जाएगा 4.6 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 2.3, कितना आ जाएगा 2.3, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.3 है, ठीक है। और इसी तरह से क्या करेंगे, इसी तरह से आप जो है, जब आप
निगेटिव साइन रखेंगे जो है, क्या रखेंगे, निगेटिव साइन रखेंगे। निगेटिव जब साइन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3.6 अपॉन 2। तो 3.6 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 2.6 माइनस 2.6 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1.3, वो भी माइनस में जाएगा, वो भी माइनस में। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1.3 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आपकी आ गई, एक्स बराबर जो है 2.3 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन लंबा नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा आपको, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया आपको क्वेश्चन जो है, रूट के अंदर दिया गया है, ऐसे है 5 दिया हुआ है, रूट 5 दिया है, प्लस रूट के अंदर रूट फिर प्लस 5 दिया हुआ है, फिर रूट के अंदर दिया हुआ है, फिर प्लस 5 दिया हुआ है, एंड सो ऑन जो है आपका इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। ठीक है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इन संख्याओं का कोफिशिएंट, इन संख्याओं का फैक्टर नहीं हो पा रहा, 5 का फैक्टर नहीं होगा, इसलिए आप कौन सा रूल अपनाएंगे, आप लेट करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो क्या करेंगे, मानेंगे इसमें, तो लिखिए माना √5 प्लस √5, फिर इसके अंदर √5 का मान कितना है, x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, x² होगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 प्लस, भाई एक बार वर्ग स्क्वायर करेंगे, एक आपको रूट हटेगा, बाकी तो पड़ा रहेगा, तो आपका इस तरह से हो जाएगा 5 प्लस रूट के अंदर फिर 5, इसको और लिख सकते हैं आप इस तरह जाए। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ये तो अब देखिए, अभी आपने माना है कि x बराबर जो है √5 प्लस रूट के अंदर फिर प्लस 5, फिर रूट के अंदर प्लस 5, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे x से, इट मीन्स हो जाएगा आपका x² बराबर हो जाएगा 5 प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे x से। ठीक है, x² बराबर 5 प्लस x, तो फिर वैसे आप लगाइए। चलिए इसको क्या करेंगे, x² माइनस x, और हो जाएगा आपका यहाँ पर -5 बराबर 0। अब देखिए इसका फैक्टर नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य थ्योरम का यूज करते हैं। तो श्रीधराचार्य थ्योरम क्या है, सीधे डायरेक्टली x की वैल्यू निकालने के लिए x = होता है आपका जो है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला जो है, आप इस फार्मूला का यूज करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम ये करेंगे, पहले द्विघात समीकरण में आप इससे इसकी तुलना करिए। तो आपका द्विघात इक्वेशन समीकरण कौन सा होता है, द्विघाती समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
कंपेयर करिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब देखिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन दिस इक्वेशन, तो आप वैल्यू रखिए इसमें जो है, तो रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है सीधे सीधे रखिए, x बराबर देखिए -b है तो माइनस लगा हुआ यहाँ पर है, b का मान भी क्या है आपका -1 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -5 है, ठीक है, -5 है। अपान क्या हो जाएगा इसके जो पूरे बटे कितना हो जाएगा, अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया 1, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको जो है, देखिए ब्रैकेट के पहले क्या लगा हुआ है आपका, माइनस लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा सीधे सीधे, माइनस माइनस पे हो जाएगा प्लस, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा 20, अपान हो जाएगा कितना, अपान हो जाएगा 2/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको जो है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 प्लस माइनस 21 कितना हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा 21/2। अब क्या करेंगे, 21 का आप रूट निकालिए, 21 का रूट कैसे निकालेंगे ये, कितनी टाइम से ले जाएंगे, 4 से डिवाइड करिए, कितने से 4 से, 4 चौक को 16, 4 यहाँ लिखेंगे, 16 नीचे यहाँ करेंगे। इसके बाद देखिए 11 में से 6 गया जाएगा 5, 4 नीचे लिख करके फिर जोड़ेंगे, जोड़ के यहाँ करेंगे 8 हो गया जाए। अब देखिए 5 ये 8 है, बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है 00 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 00, ठीक है, 00 बढ़ाएंगे। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स ले जाइए, देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 = 42, 5 बार ले जाइए, यहाँ पर हो गया। और फिर 5 क्या करेंगे इसको, फिर आप क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे यहाँ पर, 5 5 10 शून्य हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब 00 फिर बढ़ा दीजिए आप जो है, ठीक है। तो आपका जो है 7 बार तो कम पड़ेगा, आप 8 बार ले जाइए, 8 यहाँ लिखेंगे, फिर 8 यहाँ लिखेंगे जो है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 × 64 और 8 × 9 = 72, तो कुल मिला कितना आ गया 4.58। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा आपका जो है 4.58/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है, प्लस माइनस दिया हुआ है, जब आप जो है पॉजिटिव साइन इसका लेंगे तब x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव साइन लेते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं, इसका पॉजिटिव साइन रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर आपको हो जाएगा 1 प्लस 4.58/2। अब जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे हो जाएगा 5.58/2।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और आपको दोनों 18, तो कितना जाएगा आपको हो जाएगा 2.79। एक्स का मान आ गया पहला आपका 2.79, कितना आ गया 2.79। ठीक है, अब देखते हैं जो जब हम निगेटिव साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, निगेटिव साइन लेते हैं, तो निगेटिव साइन लेने का मतलब क्या होगा आपका जो है एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका जो है एक्स बराबर हो जाएगा आपका, एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4.58 अपान 2 अपान क्या हो जाएगा अपान 2। तो 4 में 7 आएगा, कितना जाएगा, सीधे सीधे भाई 1 माइनस तो करने आता ही, सब लोगों को आता है, तो सीधे से आप लिखिए जाए कितना जाएगा 3.58 अपान 2, वो भी माइनस में, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, ठीक है, 1 बचा, 2 सत्ते 14, दोनों 18, माइनस में दशमलव यहाँ लगा देंगे तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी, आ जाएगा माइनस 1.79। तो एक्स के 2 मान आ गए आपके जो है, ठीक है, एक्स के 2 मान आ गए, कौन कौन से, तो एक्स का मान आ गया आपका जो है एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया जो है 2.79 और दूसरा मान आ गया एक्स का जो है माइनस 1.79, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के पहले कुछ इसके रूल हैं, आइए देखते हैं। दिया गया इसमें जो है किसी संख्या की करड़ी का अनंत बार गुणा किया जाए, किसी संख्या, कोई संख्या है, किसी संख्या के करड़ी का, किसी संख्या के करड़ी का अनंत बार, अनंत मतलब इनफाइनाइट बार, अनंत बार गुणा किया जाए, गुणा किया जाए, गुणा किया जाए, तो गुणनखंड, तो गुणनखंड, तो गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड नहीं बल्कि गुणनफल, तो गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, वह संख्या, वह संख्या अर्थात अगर दिया गया आपका जो है, अगर इस तरह से दिया गया है कि अंडर रूट जो दिया गया है x इंटू अंडर रूट पे दिया गया है x, फिर रूट के अंदर फिर दिया अंडर रूट x, और इस तरह से अगर दिया गया है इनफाइनाइट तक जो है, तो इसका मान क्या होता है, x के बराबर होता है। ये ट्रिक समझिए जाए, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस पर जाए, ठीक है। और दिया है यदि करड़ी अनंत बार ना लिखी गई हो, अब देखिए यदि क्या रहा है कि यदि करड़ी अनंत बार न लिखी गई हो, न लिखी गई हो, न लिखी गई हो, अर्थात करड़ी की गिनती सीमित हो, अर्थात करड़ी की गिनती सीमित हो, लिमिटेड हो, सीमित हो, ठीक है, तो उपर्युक्त प्रकार की राशियों, तो उपर्युक्त
प्रकार की राशियों अंडर रूट एक्स, फिर रूट इसके अंदर एक्स, फिर इसके अंदर रूट एक्स का जो मान होता है, का मान क्या होता है, इसके लिए फार्मूला है आपका, ये ट्रिक समझिए। जो है का मान होता है आपका जो है 2 का 2 बार उतनी बार गुणा, 2 का 2 बार उतनी बार गुणा, 2 का 2 बार ने कोई बोल की उतनी बार, 2 जितनी बार है उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी लगी है, ठीक है, जितनी बार करड़ी, -1 बटे 2 का 2 में उतनी बार गुणा, 2 का 2 में उतनी बार, क्या, उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, जितनी बार करड़ी हो, ठीक है। तो सीधे सीधे देखिए, जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा क्या है, किस तरह से लगेगा। जो है आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर है, ठीक है। तो जैसे दिया गया यहाँ पर जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें जो है, कह रहा है कि यदि करड़ी अनंत बार न लिखी गई हो, यदि करड़ी अनंत बार लिखी न गई हो, अर्थात करड़ी की गिनती सीमित हो, तो उपर्युक्त प्रकार की राशियां अंडर रूट एक्स, फिर रूट के अंदर एक्स, फिर अंडर रूट एक्स का जो मान होता है, तो 2 का मान 2 का 2 में है, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, -1 बटे क्या होता है, बटे 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, ठीक है। तो जैसे हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आगे, जो देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन लगेगा, फार्मूले बेस पर है। तो जैसे दिया गया आपके सामने जो है कि अंडर रूट दिया गया है 5, क्या दिया गया 5 इंटू, फिर दे दिया रूट के अंदर आपका 5 दिया है, फिर इसके अंडर रूट में दे दिया है गुणे में, फिर दे दिया है कितना 5 दिया है। अगर इस तरह से दिया गया है और क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा, जो है क्वेश्चन में पूछ लिया इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए 5 जो है 5 रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, 3 बार 5 रूट के अंदर है, कितनी बार है 3 बार है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे उतनी बार आप 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। और 2 कब लिखेंगे, 5 की पावर लगा करके, 5 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर, ठीक है। ये संख्या यहाँ पर संख्या होगी आपकी x होगी, ठीक है, x की पावर होगी, ठीक है, x क्या होगी, ये पावर होगी, ठीक है। तो x की पावर क्या हो जाएगी, इतना। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या 5 आपकी है, तो पावर क्या हो जाएगी 1 2 3, 3 बार 5 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे 3 बार 2 लिखेंगे,
2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या लिखेंगे -1 जी, -1। अपान में क्या लिखेंगे फिर, अपान में लिखेंगे जितनी संख्या के ऊपर करड़ी लगी है उतना ही बार 2 लिखेंगे, उतनी बार क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5, 2 दूना 4, दूना 8, 8 -1 बटे 2 दूना 4, दूनी 8, जाएगा 8। इसका मतलब कितना जाएगा आपका जो है 5 की पावर कितना जाएगा 7/8। यही आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 7/8 जी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया आपका जो है, ये देखिए √6 दिया हुआ है, फिर इंटू में दिया है √6 दिया हुआ है, फिर √6 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर √ आपका 6 दे दिया है। अब की बार देखिए कितनी बार दिया है, 1 2 3 4, 4 बार दिया है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, कह रहा है इसका मान क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जो आपकी 6 वैल्यू दिया हुआ है कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 4 बार दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे उतार देंगे, 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और पावर कितना लगाएंगे, 6 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो आप 4 बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके बाद -1 लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे, जितनी बार संख्या करड़ी के अंदर लिखी गई है उतनी बार आप 2 लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो आप हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो कितना जाएगा 6 की पावर जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 -1 बटे कितना जाएगा 16, कितना जाएगा 6 की पावर जाएगा 15/16, 15/16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आधार पर जो है, जिसे अगर आपका दिया गया है √ में दिया गया है आपका 7, फिर √ दे दिया है 7, फिर रूट के अंदर दे दिया है 7, ठीक है, फिर √ दे दिया है 7 जी। कह रहे इसका मान ज्ञात करना, क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे, वेरी सिंपल जो है, आप जानते हैं कि देखिए सब सेम संख्या है, 4 बार लिखी गई है, तो जब 4 बार लिखी तो क्या करेंगे, यहाँ पर किसकी पावर लगाएंगे, 7 लिख देंगे, और यहाँ कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पर 2 कितनी बार लिखेंगे, 7 4 बार, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और आपके फिर क्या करेंगे, -1 लिख देंगे, जो कि फार्मूले में होता है। अपान क्या लिखेंगे, अपान हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। जी इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 7 की पावर 16 -1 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 16 की पावर कितना हो जाएगा 15/16, 16 की पावर कितना हो जाएगा 15/16, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घातांक के जो आप लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह से तमाम और भी क्वेश्चन 2-3 टाइप बचे हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। जो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर को देख रहे हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।